हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपके पास एक क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, प्रूव करके बताना है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपको इसको बताना है कि ये किसके इक्वल है इन 4 ऑप्शन से। तो मैं लिखती हूं 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहां पर आपके पास होना चाहिए कि वो अब आपके पास ये टेबल है। इस टेबल में हम देखेंगे कि tan 30 की वैल्यू कितनी है। tan 30 की वैल्यू है 1/√1/√3। सो यहां पर मैं 2 इंटू 1/√3 1 प्लस 1/√3 स्क्वायर, क्योंकि यहां पे tan 30 है और tan 30 का स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर ले लिया। इट विल बिकम 2√3 1 प्लस 1/3। हम रूट 1/√3 का स्क्वायर लेंगे तो देखिए 1/√3 का स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर इज 1 एंड √3 का स्क्वायर मीन्स 2 टाइम, इस तरह से। तो ये 1/3 हो जाएगा कि नहीं? तो ये 1/3 हो गया। आफ्टर दैट मैं इसका एलसीएम ले लूंगी। एलसीएम हमारा आएगा 3 एंड 3 प्लस 1। सो ये आपका हो जाएगा 2√3 अपॉन 4/3। ठीक है, या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ। देखो यहां पर मैं आपको एक और बता देती हूँ, √3 डिवाइड 4/3। चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, द सेम थिंग। यहाँ पे फ्रैक्शन में है ना आपका, तो आप फ्रैक्शन में डिवाइड करके हम रेशियो को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, यहां से कट हुआ ये 1 and 2, सो आपका आ गया 3 2√3। अब देखेंगे कि ये हमारा कुछ मैच नहीं है। और सबसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कभी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे और ये हमारा 2√3 मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। √3 है ना, तो ओनली √3 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगी। तो ये आ गया 3√3 और इधर 2 इस तरह से हो गया। ठीक है, ये √3 और ये √3 मल्टीप्लाई होने के बाद तो ये हुआ 3√3 2 इंटू 3, और मैं 3 से 3 कट, ये √3/2 आ गया। इस वैल्यू पर ध्यान देंगे। हमारी वैल्यू हमारी 2 tan स्क्वायर 30 प्लस 1 tan स्क्वायर 30 की वैल्यू आई है √3/2। अब आपको जो मैंने कहा था कि इस टेबल से देखना है कि इस टेबल में और इन ऑप्शंस के बीच में कहां पर √3/2 आता है। अब देखिए √3/2 ये रहा, इधर देखेंगे ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है हमारी sin 60 की। तो आप ऑप्शन देखिए, sin 60 है इसमें? यस, sin 60 इज देयर। सो हमारा ऑप्शन ए इज ओके। ठीक है, आपने इसे सिंप्लीफाई किया, रैशनलाइज किया, सोल्व करके जो वैल्यू आई उसे अपने रेशियो टेबल से चेक किया कि ये कौन से रेशियो है, किसकी रेशियो है, किसकी वैल्यू है। देन इट इज अ वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री। क्वेश्चन 1 पार्ट इज डन। नाउ दूसरा पार्ट करते हैं। चलिए, अब ये पार्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, सॉरी माइनस इज देयर, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसकी भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगेन हम अपने टेबल में देखेंगे tan 45। देखिए tan 45 इज योर 1, तो मैं वैल्यू रखूंगी 1 माइनस 1 1 प्लस 1। tan स्क्वायर है ना, तो ये भी 1 ही होगा। सो 0/2 एंड इट इज इक्वल्स टू 0। सो ये हम देखिए इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, इसकी वैल्यू आई हमारी 0
एंड ऑप्शन डी में हमारा पास ऑलरेडी 0 है। ठीक है, क्योंकि 0 हमारे टेबल में देखेंगे, 0 साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो मगर हमें इसकी वैल्यू अगर 0 ही है और ऑप्शन में 0 है तो हम 0 को टिक कर देंगे। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं थर्ड। इन क्वेश्चन थर्ड आपके पास है साइन 2a प्लस 2 साइन a इज ट्रू फॉर व्हेन a इज a कितना है। अब देखिए यहां पर आपको वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, आपको जो a है उसका बताना है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। गिवन क्या है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। ठीक है, सो यहां पर आपका साइन 2a है, मीन्स आपकी जो भी आप एंगल रखेंगे वो डबल हो जाना है, और यहां पर जो वैल्यू रखेंगे वो आपकी डबल होगी। ठीक है, तो इट मीन्स अगर हम वहां पर 30, 45 और 60 रखते हैं तो वो इक्वल नहीं आ पाएंगे। बट अगर मैं यहां पर साइन a की प्लेस पर 0 रखती हूं तो आपका वो क्या हो जाएगा, इट विल बी, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, एंड अगर हम 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नाउ फॉर द फोर्थ पार्ट, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको अपनी टेबल से चेक करना है tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू है 1/√3, सो 2 इंटू 1/√3, 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर, बिकॉज tan स्क्वायर इज देयर ना, तो √30 का जो है उसका मैं स्क्वायर कर दूंगी। दिस इज 2/√3, 1 प्लस 1/3, 1 स्क्वायर इज 1 एंड √3 स्क्वायर इज 3, सो 2/√3 अपॉन एलसीएम लूंगी मैं 3, एंड दिस इज 3 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 2√3, 4 सॉरी हियर इज अ माइनस है इधर, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, सो इधर ये हो गया 2√3 मल्टीप्लाई 3/2, तो यहां पर ये कट, ये आया 3√3। अब मैं इसे रैशनलाइज कर दूंगी, मीन्स √3 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई, सो ये √3 हुआ और ये बन गया होल 3√3। सो इसका आंसर आपका क्या आया, आपका जो ऑप्शन था 2 tan स्क्वायर 30, इसका ऑप्शन आंसर आया √3 सोल्व करने के बाद। अब आप अपने टेबल में चेक करिए कि आपका √3 कहां पर आ रहा है। √3 वैल्यू आपकी आती है tan 60। अब आप चेक करिए आपका पास tan 60 ऑप्शन है, ये रहा tan 60, सो इट मीन्स आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, इस तरह से आपको ऑप्शंस चूज करने हैं। चलिए क्वेश्चन थर्ड भी करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, एंड जो a प्लस b की वैल्यू है वो लाई करती है बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो 0 एंड 90 के बीच में लाई करती है, एंड 0 से शुरू एंड 90 के लेस देन एंड इक्वल्स टू 90, मीन्स वो हमारी जो टेबल है, टेबल में जो हमारे a और b है वो एंगल हमारी टेबल के 60 और 90, 0 एंड 90 के बीच में ही है, एंड a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से, तब हमें फाइंड करनी है वैल्यू a एंड b की। चलिए इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें गिवन है। पहली गिवन है tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, एक तो ये गिवन है, और एक क्या गिवन है, एक गिवन है tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ये tan a प्लस b की वैल्यू गिवन है। अब हम अपने टेबल से चेक करेंगे, अपने टेबल से चेक करिए कि √3 10 के उसमें कहां पर आता है। देखिए √3 ये रहा, तो √3 की वैल्यू होती है, सॉरी √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 की, तो मैं यहां पर क्या कर सकती हूं, tan a प्लस b
मैं √3 के प्लेस पर tan 60 रख सकती हूँ, है ना, रख दिया मैंने। 10 से 10 कैंसिल, सो a प्लस b आपके पास क्या आ गया, 60 डिग्री। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब मैं इधर चलती हूँ, 10 जो सेकंड थिंग मुझे गिवन थी, यहां पर 1/√3 है। अब मैं फिर टेबल चेक करूंगी, अपने टेबल में फिर देखूंगी 1/√3 कहां पर आता है, वो आता है tan 30। तो मैं यहां क्या रख सकती हूँ, 1/√3 के प्लेस पर रख सकती हूँ tan 30 डिग्री। अगेन 10 से 10 कट, और a माइनस बी इज इक्वल्स टू आ गया 30 डिग्री। आपके पास दो ऑप्शन आ गए, ठीक है, दो इक्वेशंस आ गई, सॉरी। अब आप क्या करेंगे, ऐड 1 एंड सेकेंड इक्वेशन, आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। इक्वल एंड अपोजिट कट, 2a इज इक्वल्स टू आ गया 90 डिग्री, और a आपका हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। a आपकी वैल्यू आ गई, a जो आपका है वो एंगल हमारा क्या है, एक है 45 डिग्री। नाउ पुट a वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, जो आपके a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंड b आ गया आपका 60 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो आपके पास a की भी वैल्यू आ गई और b की भी वैल्यू आ गई, और यहां पर आप देख सकते हैं a इज ग्रेटर देन b ही है। ओके, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।